चैप्टर्स 1981, 1982, 1983, 1984 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 1981 अलायंस लीडर तो मेन हाई बनूंगा। वू शुआई के दखल देने की वजह से आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क को हार माननी पड़ी। उसने तो सोचा था कि मरमैन के साथ अलायंस बनाने का उसका प्लान फेल हो गया, लेकिन किसे पता था कि वू शुआई का भी इरादा उसके जैसा ही था। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क और मरमैन इंपीरियल कोर्ट के बीच एक शर्त लगी थी, जिसमें हारने वाला जीत गया और जीतने वाला हार गया। बैटल के बाद वू शुआई ने मरमैन इंपीरियल कोर्ट को जरिया बनाकर आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क से बात की। उनकी डिस्कशन और भी ज्यादा जोशीली होती गई, जबकि तीनों मरमिड के चेहरे पर टेंशन बढ़ती जा रही थी। वू शुआई को जब पता चला कि आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने पहले ही सारे ग्रोटो हेवंस की एक मीटिंग बुला ली है, तो उसने फौरन उसमें शामिल होने की रिक्वेस्ट की और आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क पर जोर डाला कि वो बाकी फोर्सेस को भी इकट्ठा करके दूसरी मीटिंग जल्द से जल्द बुलाए। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क के प्लान के हिसाब से दूसरी मीटिंग काफी बाद में होनी थी, लेकिन वू शुआई यूज फोर्स कर रहा था। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने सोचा, वू शुआई की रेपुटेशन के साथ मैं इसका फायदा उठा सकता हूं। बिना किसी प्रॉब्लम के मीटिंग को पहले करना पॉसिबल है। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क जानता था कि अगर वो ब्लैक और व्हाइट हेवन की सारी ग्रोटो हेवन फोर्सेस को इकट्ठा कर भी ले, तब भी एक बड़ा इंटरनल खतरा बना रहेगा। इन फोर्सेस में ह्यूमन फोर्सेस का एक छोटा ग्रुप भी था। वो चाहता था कि अलायंस को वेरिएंट ह्यूमंस लीड करें, इसलिए वो इस दौरान आक्रामक रूप से एलाइज ढूंढ रहा था। वो अपनी जानकारी में सभी वेरिएंट ह्यूमन फोर्सेस से कांटेक्ट कर चुका था। यहां तक कि उसने ईस्टर्न सी के मरमैन इंपीरियल कोर्ट को भी विजिट किया था। अगर उस पता होता कि गू ट्राइब समुंदर की गहराई में है, तो वो उनसे भी मिलने जाता। लेकिन इस ड्रैगनमैन ग्रेट एक्सपर्ट वू शुआई के होते हुए, जिसे हर कोई जानता है, भले हाई ह्यूमन फैक्शन ज्यादा लोग इकट्ठा कर ले, वो उसके इन्फ्लुएंस को मैच नहीं कर पाएंगे, आखिर है ना। वू शुआई ने एक ड्रैगनमैन के तौर पर हेवनली कोर्ट पर हमला किया था और आखिर में जीत उसी की हुई थी। इस नतीजे ने यूज जबरदस्त प्रेस्टीज और रेपुटेशन दी थी। इसलिए आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने दूसरी मीटिंग आइस क्रिस्टल ग्रोटो हेवन में राखी, और इस बार ग्रुप पहले से भी बड़ा था। गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क पहुंच चुके हैं। ब्लिट्स क्लाउड हेवनली इमॉर्टल आ गए हैं। ग्रेट विजडम इमॉर्टल मदर तशरीफ ला चुकी हैं। ग्रीन फॉरेस्ट ग्रेट सेज हाजिर हैं। कई रैंक 8 ग्रेट एक्सपर्ट वेरिएंट ह्यूमंस आए। गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क एक हेरी मन था, उसका पूरा जिस्म घने सुनहरे बालों से ढका था। ब्लिट्स क्लाउड हेवनली इमॉर्टल एक फेदरमन था, जो एक हैंडसम नौजवान की तरह दिखता था। ग्रेट विजडम इमॉर्टल मदर एक बूढ़ी फीमेल इंकमान थी। ग्रीन फॉरेस्ट ग्रेट सेज एक मिनिमान था, उसका पूरा शरीर एक हरी रोशनी से ढका हुआ था। ये पहली बार था जब इन 4 वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने मीटिंग अटेंड की थी। जहां तक ह्यूमन रैंक 8 गू इमॉर्टल्स की बात है, नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड और लेडी कोल्ड ऐश के अलावा नए लोग भी द लाइट पाथ कल्टिवेटर क्रॉसिंग हेवन इमॉर्टल मोनार्क, वुड पाथ कल्टिवेटर ब्लैक लोकिस्ट और अर्थ पाथ की फीमेल इमॉर्टल रेनबो रॉक इमॉर्टल कॉन्क्यूबाइन। सिर्फ 5 ह्यूमन रैंक 8 द, लेकिन लगभग 10 वेरिएंट ह्यूमन रैंक 8 थे। भले हाई लेडी कोल्ड ऐश ने और लोगों को शामिल करने की कोशिश की, वो अभी भी वेरिएंट ह्यूमंस को टक्कर नहीं दे पा रहे थे, बल्कि ये गैप और बढ़ता जा रहा था। एक लंबी डिस्कशन के बाद आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने अनाउंस किया, हमने आज सबको यहां इसलिए बुलाया है कि दुनिया के मामलों पर चर्चा करने के अलावा एक और जरूरी काम है। मैं आप सबको एक सीनियर ग्रेट एक्सपर्ट से मिलवाना चाहता हूं। सबने आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क के हाथ के इशारे को फॉलो किया और यूएस शख्स की तरफ देखा। वू शुआई पर्दे के पीछे से बाहर निकला, सबकी निगाहों के सामने, और सीधा मेन सीट पर जाकर बैठ गया। ये कौन है? सारे इमॉर्टल्स हैरान थे। तो ये वू शुआई हैं। एक वेरिएंट ह्यूमन रैंक 8 जो आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क के करीब था, झट से बोला। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने नाखुशी से उसकी तरफ देखा, उन्हें सीनियर वू शुआई कहो। अस वेरिएंट ह्यूमन रैंक 8 का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क की घुरती नजरों के नीचे उसने अपनी बात बदली, जूनियर सीनियर को सलाम करता है। इस एक एडजस्टमेंट से बाकी सभी इमॉर्टल्स को वू शुआई को सीनियर कहना पड़ा। गुड, वू शुआई ने सैटिस्फैक्शन से सर हिलाया। सीनियरिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब मुझे अलायंस लीडर बुलाएं। अलायंस लीडर? इमॉर्टल्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। वू शुआई हंसा, बिल्कुल, अब जब ग्रोटो हेवंस एक्सपोज हो चुके हैं, 5 रीजन्स के गू इमॉर्टल्स हम पर हमला करेंगे। उन्होंने अभी तक कुछ इसलिए नहीं किया क्योंकि की टाइड चल रही है, वो अभी इधर उधर आ जा नहीं सकते। हमें खुद को मजबूत करना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी,
हम सिर्फ एक अलायंस बनाकर HI5 रीजन्स का सामना करने की उम्मीद कर सकते हैं। हमेशा से सबसे काबिल इंसान हाई अलायंस लीडर बनता है। मैंने देखा है कि यहाँ कोई भी मुझे टक्कर नहीं दे सकता। अगर किसी को ऐतराज है तो वो मुझे चैलेंज कर सकता है। इससे पहले कि कोई वू शुआई की बातों का जवाब दे पाता, उन्हें एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। दी ज़ैंग शेंग का विशाल शरीर सबके सामने आ गया, जिसने सूरज को भी ढक लिया। उसके बाद एक इमॉर्टल गू हाउस वू शुआई के इमॉर्टल एपर्चर से उड़ता हुआ बाहर आया। वो छोटा और नाजुक था, उसकी हथेली पर तैर रहा था और चमक रहा था। ये एक मिनिएचर ड्रैगन पैलेस था। वू शुआई ने अपनी हथेली में ड्रैगन पैलेस को देखा और फिर इमॉर्टल्स की तरफ मुड़ा। उसकी उंगली में साफ तौर पर धमकी थी। इमॉर्टल्स के चेहरे बिगड़ गए, कुछ चुप हो गए, वो गुस्से में थे लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। भले हाई वू शुआई का कल्टिवेशन लेवल रैंक 7 था, हर कोई ड्रैगन पैलेस और एविल ड्रैगन की ताकत के बारे में जानता था। अगर सब मिलकर काम करते तो शायद उसके खिलाफ उनके पास एक चांस होता। लेकिन ग्रोटो हेवंस आपस में क्लोज नहीं थे। यह 5 रीजन्स जैसा नहीं था जहां सुपर फोर्सेस एक दूसरे से इंटरैक्ट और कॉन्फ्लिक्ट करती रहती थी और एक दूसरे से वाकिफ थी। ब्लैक और व्हाइट हेवंस बहुत बड़े और खतरनाक थे। फोर्सेस मुश्किल से ही एक दूसरे से मिलती थी, कोऑपरेशन की तो बात ही छोड़ दो। हाँ, कोई ऑब्जेक्शन ना देखकर वू शुआई जोर से हंसा और बोला, अभी तक अपने अलायंस लीडर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? इमॉर्टल्स चुप द माहौल काफी भारी हो गया था। एक पाल बाद आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क उठा और वू शुआई की तरफ हाथ जोड़े। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क अलायंस लीडर को सलाम करता है। गुड गुड, वू शुआई ने उसकी तरफ इशारा किया, तुम वाइस अलायंस लीडर बनोगे। फिर उसने बाकी गू इमॉर्टल्स को एक खतरनाक नजर से देखा। ईवल ड्रैगन ने बाहर अपने शरीर को हिलाया, जिससे हवाएं चलने लगी और बादल बिखर गए। ये देखकर और आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क की पहल के बाद सभी इमॉर्टल्स को ठंडे लहजे में वू शुआई का स्टेटस मानना पड़ा। वू शुआई मेन सीट पर बैठा और गू इमॉर्टल्स की तरफ देखा। मैं जानता हूं तुम लोग क्या सोच रहे हो। तुमने मेरी अलायंस लीडर की पोजीशन सिचुएशन की वजह से मानी है, लेकिन मैं सच में तुम लोगों को फोर्स नहीं कर रहा। ये हम सबके लिए एक बहुत हाई रेयर अपॉर्चुनिटी है, शायद 5 रीजन्स का सामना करने का हमारा इकलौता चांस। अगर हमने इस चांस का इस्तेमाल नहीं किया, जब 5 रीजन्स हमारे पीछे पड़ेंगे और हमारे ग्रोटो हेवंस घेर लिए जाएंगे, तब पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जिस रफ्तार से तुम लोगों की डिस्कशन चल रही है, तुम लोग कब एक्शन ले पाओगे? जब तक तुम लोग किसी एग्रीमेंट पर पहुंचोगे, ची टाइड्स खत्म हो चुकी होंगी। मेरे जैसे एक स्ट्रॉन्ग लीडर के बिना जो ग्रोटो हेवंस को यूनिफाई कर सके, हम तेजी से एक्शन कैसे ले सकते हैं? वू शुआई ने कठोर लहजे में कहा, लेकिन उसकी बात में दम था। गू इमॉर्टल्स के चेहरे पर दुश्मनी थोड़ी कम हो गई। ठीक है, फालतू की बातें बैंड करो, चलो हमारे अगले अटैक टारगेट पर डिस्कस करते हैं। वू शुआई ने बात आगे बढ़ाई। इस बार आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क भी हैरान रह गया। लॉर्ड अलायंस लीडर, अभी हमला करना कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? ब्लैक और व्हाइट हेवन बहुत बड़े हैं, अभी भी बहुत सी ग्रोटो हेवन फोर्सेस हैं जिन्हें हमने इकट्ठा नहीं किया है। हम और इंतजार नहीं कर सकते। जैसे ही हम अपने हमले में कामयाब होंगे और थोड़ा हंगामा करेंगे, ये लोग खुद हमारे पास आएंगे। लोगों का दिल ऐसे ही काम करता है। वू शुआई ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। इमॉर्टल्स शांत हो गए। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क को आगे पूछना पड़ा, तो लॉर्ड अलायंस लीडर की राय में कौन सी जगह हमारे हमले के लिए सबसे सूटेबल है? हेवनली कोर्ट, ऑफ कोर्स, वू शुआई ने बिना झिझके जवाब दिया। हेवनली कोर्ट? गू इमॉर्टल्स हैरानी से चिल्लाए। हेवनली कोर्ट अभी कमजोर है, हम पहले अपनी मर्जी से पीछे नहीं हटते। जैसे ही हम हेवनली कोर्ट पर कब्जा कर लेंगे, 5 रीजन्स हिल जाएंगे, फिर किसकी हिम्मत होगी हमें टारगेट करने की? वू शुआई जोर से हंसा। ये अक्लमंदी नहीं है। हेवनली कोर्ट की बुनियाद बहुत मजबूत है, वो ऐसी जगह नहीं जिसे हम टारगेट कर सकें। लॉर्ड अलायंस लीडर, प्लीज इस पर दोबारा विचार करें। इमॉर्टल्स ने अपने सर हिलाए, कोई भी सहमत नहीं था। HMPH, डरपोक कहीं के। वू शुआई ने नाखुशी से ठंडी मुस्कान दी, तो फिर हम डिवाइन एम्परर सिटी के पीछे जाएंगे। इस इमॉर्टल गू हाउस को सबसे बड़ा इमॉर्टल गू हाउस माना जाता है। ये डिवाइन बीन पैलेस और एम्परर सिटी को मिलाकर बना है। हेवनली कोर्ट के लिए इसकी बहुत अहमियत है। यह ह्यूमन वे का गैदरिंग स्पॉट है। ये जमीन पर बना हेवनली कोर्ट है। अगर हम इसे हासिल कर सके, तो यह सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लिए एक बड़ा झटका होगा। हमें एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस भी मिल सकता है, और साथ हाई जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल की असली इनहेरिटेंस भी। लेडी कोल्ड ऐश ने सोचा,
जब डिवाइन एम्परर सिटी इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर हम उस पर हमला करेंगे तो हम हेवनली कोर्ट को भड़का देंगे, पूरा सेंट्रल कॉन्टिनेंट हमारा विरोध करेगा और हम पर हमला करेगा। जब हम उनके पीछे जा ही रहे हैं तो सीधे हेवनली कोर्ट पर हमला करने से क्या अलग है? ऑफकोर्स फर्क है। अगर ये सारे लोग डिवाइन एम्परर सिटी की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो हम एक दूसरा ग्रुप हेवनली कोर्ट पर हमला करने के लिए भेजे सकते हैं। वू शुआई ने अपनी भौहें उठाई। इमॉर्टल्स ने यह सुना और उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। ये अभी भी हेवनली कोर्ट पर हमला करना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइन एम्परर सिटी पर हमला करने वाला ग्रुप बाली का बकरा बन जाएगा। सीनियर वू शुआई बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, वो हर हाल में हेवनली कोर्ट के खिलाफ जाना चाहते हैं। वू शुआई ने नाखुशी से देखा, क्या तुम लोगों की डिवाइन एम्परर सिटी पर हमला करने की हिम्मत नहीं है? आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क का चेहरा उतर गया। वो ऐसे बोला जैसे उस कब्ज हो। प्लीज दोबारा सोचिए लॉर्ड अलायंस लीडर, हम। वू शुआई ने अपना हाथ हिलाया, नाखुशी से बोला, बस मुझे और बहाने नहीं सुनने। ऐसा करते हैं, चलो पहले ईस्टर्न सी के शिया क्लैन को खत्म करते हैं। वू शुआई ने आखिरकार अपना असली मकसद जाहिर कर दिया। सदर्न बॉर्डर में शिया क्लैन था, ईस्टर्न सी में भी शिया क्लैन था। यह शिया क्लैन्स एक जैसे नहीं थे, लेकिन दोनों हाई सुपर फोर्सेस थे। वू शुआई की भूख बहुत बड़ी थी, उसका पहला टारगेट एक सुपर फोर्स था। अगर वो ये बात पहले कहता तो यूज इमॉर्टल्स के विरोध का सामना करना पड़ता, लेकिन उसके पहले दो टारगेट्स हेवनली कोर्ट और डिवाइन एम्परर सिटी थे। इमॉर्टल्स को लगा कि उनके कंपैरिजन में यह टारगेट यानी ईस्टर्न सी का शिया क्लैन ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट किया जा सकता था। वू शुआई ने आगे एनालाइज किया, ईस्टर्न सी के शिया क्लैन की बुनियाद सभी सुपर फोर्सेज में सबसे कमजोर है, वो ईस्टर्न सी के राइचस पाथ फोर्सेज में सबसे नीचे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, शिया क्लैन ईस्टर्न सी के सबसे पूर्वी हिस्से में है, लोकेशन दूर दराज है, जो हमारी बेस बनाने की जरूरत के लिए एकदम अनुकूल है। और इससे भी बेहतर, शिया क्लैन और मर्मैन इंपीरियल कोर्ट के टेरिटरीज एक दूसरे से लगते हैं। मर्मैन इंपीरियल कोर्ट अब हमारा एलाई है, वो हमें बहुत मदद दे सकते हैं। ये कहते हुए वू शुआई ने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। मैंने डिसाइड कर लिया है, हमारा टारगेट शिया क्लैन होगा। ऐसे दाबदाबे वाले अलायंस लीडर के सामने इमॉर्टल्स काफी नाकश थे, लेकिन एविल ड्रैगन और ड्रैगन प्लस के प्रेशर के नीचे उनके पास कोई चारा नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो सिचुएशन से मजबूर थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, अगर उन्होंने अभी कोई एडवांटेज हासिल नहीं किया, तो फ्यूचर में 5 रीजन्स उन्हें नहीं छोड़ेंगे। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क, यह अलायंस लीडर की पोजीशन तुम्हारी होनी चाहिए थी। क्या तुम सच में उस ये लेने दे रहे हो? इस मीटिंग के बाद कुछ कू इमॉर्टल्स सैटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क को इशारा किया। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क मन हाई मन ठंडा हंसा। उसने जवाब दिया, जो कील बाहर निकलती है उस पे ही हथौड़ा पड़ता है। सबसे ऊंची चोटियों के आसपास ही तेज हवाएं चलती हैं। यह लॉर्ड वू शुआई हमारी ढाल बनकर आगे बढ़ रहा है, तो क्या हुआ अगर मैंने यूज अलायंस लीडर की पोजीशन दे दी? हमें अब ईवल ड्रैगन और ड्रैगन पैलेस दोनों की मदद मिल गई है। अगर फ्यूचर में हमारा प्लान फेल हो गया और 5 रीजन्स के गू इमॉर्टल्स हमारे पीछे आए, तो हम सारा इल्जाम वू शुआई पर डालकर खुद बच निकलेंगे। चैप्टर 1982, शिया क्लैन की तबाही ईस्टर्न सी। रिफ्लेक्टिंग शैडो सी एरिया। समुंदर की सतह एक चिकने शीशे की तरह थी, जिसमें कोई लहर नहीं थी। तेज हवाओं के बावजूद समुंदर का पानी बिल्कुल शांत रहता था। शिया क्लैन का गू इमॉर्टल शिया जेंकिंग यहां तैनात था। रिफ्लेक्टिंग शैडो सी एरिया एक बहुत बड़ा रिसोर्स पॉइंट था। यहां से बड़ी मात्रा में डार्क पथ और रूल पाथ कल्टिवेशन रिसोर्सेज मिलते थे। भले हाई शिया क्लैन मुख्य रूप से वाटर पाथ कल्टिवेट करता था, इन रिसोर्सेज को ट्रेड करके भारी मुनाफा कमाया जा सकता था। शिया जेंकिंग अभी बैंड कमरे में कल्टीवेशन कर रहा था कि अचानक उसके चारों तरफ के फॉर्मेशन में अलार्म बजने लगे। क्या कोई एंशिएंट डेसोलेट फिश फिर से टेरिटरी पर हमला कर रही है? शिया जेंकिंग ने पहले सोचा कि समुद्री जानवर हंगामा कर रहे हैं और वो फॉर्मेशन से बाहर उठकर आया, लेकिन अगले हाईपैल उसका पूरा शरीर कांप गया जब उस एहसास हुआ दुश्मन हमला कर रहे हैं। 3 रैंक 7 गू इमॉर्टल्स एक साथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। शिया जेंकिंग ने जल्दी से डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट किया। तभी एक जोर का धमाका हुआ और फॉर्मेशन टूट गया। एक हेरी मैन गू इमॉर्टल एक बड़ा सा हथौड़ा लिए सुनहरी रोशनी में लिप्त हुआ फॉर्मेशन में घुस गया और तबाही मचा दी। शिया जेंकिंग के मुंह से खून का फव्वारा निकला, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उस तुरंत समझ आ गया कि पहले के 3 इमॉर्टल्स सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थे,
उनकी असली ताकत तो यह आदमी था, एक रैंक 8 हेरी मैन गू इमॉर्टल। शिया जेंकिंग समझ गया कि वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उसने तुरंत क्लैन को संदेश भेजा और अंदर का इमॉर्टल फॉर्मेशन एक्टिवेट करके खुद को वहां से टेलीपोर्ट कर लिया। अगले हाइपैल वो फॉर्मेशन से 1000 ली दूर कहीं टेलीपोर्ट हो गया। हा, आखिरकार वो यहीं ट्रांसपोर्ट हुआ। ग्रेट विजडम, बहुत शानदार। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने तारीफ की। ग्रेट विजडम इमॉर्टल मदर ने सर हिलाया। अगर लॉर्ड अलायंस लीडर की सटीक जानकारी ना होती तो मैं इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन कैसे कर पाती? शिया जेंकिंग ने एक नजर डाली और उम्मीद छोड़ दी। यहां डू वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स द और दोनों का कल्टिवेशन लेवल रैंक 8 था। रैंक 8 गू इमॉर्टल्स इतने आम कब से हो गए? तीन वेरिएंट ह्यूमन रैंक 8। शिया जेंकिंग को यकीन नहीं हो रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, कौन हो तुम लोग? तुम लोग हमारे ईस्टर्न सी के शिया क्लैन के खिलाफ क्यों जा रहे हो? आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क को उससे बात करने का कोई शौक नहीं था। उसने अपना हाथ हिलाया और उसका किलर मूव छूट गया। शिया जेंकिंग का कल्टिवेशन लेवल सिर्फ रैंक 7 था। वो एक रैंक 8 किलर मूव का सामना कैसे कर सकता था? वो तुरंत बर्फ में जम गया। ईस्टर्न सी शिया क्लैन का हेडक्वार्टर्स, हॉट स्प्रिंग्स ब्लेस्ड लैंड। ओह नो! दुश्मनों के एक मजबूत ग्रुप ने हमला किया है। रिफ्लेक्टिंग शैडो सी हमारे हाथ से निकल गया। भले हाय शिया जेंकिंग ने इमॉर्टल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एस्केप कर लिया, हमारा उससे सारा कांटेक्ट टूट गया है। शिया जेंकिंग की मदद की पुकार शिया क्लैन तक पहुंच चुकी थी। शिया क्लैन के ज्यादातर गू इमॉर्टल्स हेडक्वार्टर्स में हाई जामाद, उन्हें ऐसी बुरी खबर की उम्मीद नहीं थी। कहते हैं ना, इंसान अपने घर में बैठा रहता है और आसमान से मुसीबत आ गिरती है। शिया जेंकिंग ने इन्फॉर्मेशन भेजी है कि दुश्मनों में ह्यूमन और वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स दोनों हैं। उनमें से एक रैंक 8 हेरी मन भी है। आए कहां से हैं ये लोग? मुझे डर है कि ये ब्लैक और व्हाइट हेवन की फोर्सेस हैं। ची टाइड के कहर के दौरान सारे ग्रोटो हेवन्स एक्सपोज हो गए हैं। सोचा नहीं था कि अभी भी इतने सारे वेरिएंट ह्यूमंस बचे हुए हैं, और वो भी हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने आ गए। ये कुछ हद तक समझ में आता है। अगर वो इस मौके का फायदा नहीं उठाएंगे तो जबकि टाइड्स शांत होंगी, 5 रीजन्स ब्लैक और व्हाइट हेवन के ग्रोटो हेवन्स की जांच करेंगे। अगर हमें रैंक 8 गू इमॉर्टल्स वाली कोई भी वेरिएंट ह्यूमन फोर्स मिली तो हम उनका नामो निशान मिटा देंगे। ही अस जमाने में प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल भी सारे छुपे हुए वेरिएंट ह्यूमन ग्रोटो हेवन्स को नहीं ढूंढ पाए थे। लेकिन अब जब दुनिया बदल गई है, इन वेरिएंट ह्यूमंस को खुद को एक्सपोज करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। शिया क्लैन के गू इमॉर्टल्स घबराए नहीं। भले हाई इन्फॉर्मेशन में एक रैंक 8 वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल के होने की बात थी, उनके पास दुश्मन का सामना करने के लिए अभी भी इमॉर्टल गू हाउसेस थे। लेकिन जल्द ही और बुरी खबरें आईं। लाइट रिपल सी और शूटिंग फिश सी पर भी इन वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने कब्जा कर लिया था। दोनों रिसोर्स पॉइंट्स की रक्षा करने वाले शिया क्लैन के गू इमॉर्टल्स और भी कमजोर थे। वो कॉन्टैक्ट टूटने से पहले कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं भेजे पाए। शिया क्लैन के गू इमॉर्टल्स गुस्से से आग बबूला हो गए। हमें इन वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स को सबक सिखाना हाई होगा। मामूली वेरिएंट ह्यूमंस की हिम्मत कैसे हुई हम ह्यूमन सुपर फोर्सेस को परेशान करने की? HMPH, जिन्हें ऊपर वाला तबाह करना चाहता है, पहले उन्हें पागल कर देता है। यह वेरिएंट ह्यूमंस पागल हो गए हैं। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, हमें दोनों इमॉर्टल गू हाउसेस को तैयार करके उन सबको मार डालना चाहिए। हाँ, हमारे क्लैन के 3 गू इमॉर्टल्स उनके हाथों में हैं। हमें अपने लोगों को बचाना होगा और इस बेइज्जती का बदला लेना होगा। गू इमॉर्टल्स जोश से भरे हुए वो लड़ने की मांग कर रहे थे। शिया क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर शिया रुइजी था। गू इमॉर्टल्स की बातें सुनकर उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने सर हिलाया। अभी हमला करना समझदारी नहीं होगी। हमने एक साथ 3 रिसोर्स पॉइंट्स खो दिए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट जगहें हैं। हमारे पास उनकी रक्षा के लिए पावरफुल इमॉर्टल फॉर्मेशंस हैं। इतनी जल्दी उन्हें खो देना नॉर्मल नहीं है। हमारे क्लैन में हमें डिफेंड करने के लिए कोई रैंक 8 गू इमॉर्टल नहीं है। अगर हम दोनों इमॉर्टल गू हाउसेस को भेजे देंगे तो हमारा हेडक्वार्टर्स बहुत कमजोर हो जाएगा। अभी हम ह्यूमन सी को पूरा करने के बहुत करीब हैं। हम लापरवाही नहीं कर सकते। मेरी राय में हमें ह्यूमन सी पूरा होने तक खुद को पूरी तरह डिफेंड करना चाहिए। तब तक हमारी बुनियाद बहुत बढ़ जाएगी। हम ईस्टर्न सी की टॉप फोर्सेस में से एक होंगे। उसके बाद इनवेरिएंट ह्यूमंस से निपटना कहीं ज्यादा असरदार होगा। भले हाई शिया रुइजी का कल्टिवेशन लेवल सिर्फ रैंक 7 था, उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा थी। उसकी बातें सुनकर शिया क्लैन के गू इमॉर्टल्स को लगा कि ये लॉजिकल है।
उनकी लड़ने की इच्छा अब उतनी तेज नहीं रही। लेकिन अगले हाइपैल, एक जोर की दहाड़ सुनाई दी जब एक इमॉर्टल गू हाउस डिफेंसिव बैरियर को तोड़ता हुआ शिया क्लैन के पब्लिक ब्लेस्ड लैंड में घुस आया। ईस्टर्न सी के शिया क्लैन, आज तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। इमॉर्टल गू हाउस का दरवाजा खुला और वू शुआई के साथ बाकी ग्रोटो हेवन के गू इमॉर्टल्स सामने आ गए। शिया क्लैन ने दुश्मनों के इस ग्रुप को देखा, उनके चेहरों पर डर और हैरानी छा गई। ड्रैगन पैलेस, वू शुआई, इतने सारे वेरिएंट ह्यूमन रैंक 8, हे भगवान। शिया क्लैन के गू इमॉर्टल्स के चेहरे पीले पड़ गए, वो बुरी तरह से डर गए थे। लेकिन वू शुआई ने उन्हें इस सच को एक्सेप्ट करने का टाइम नहीं दिया, उसने हाथ हिलाया, अटैक। इस तरह अगले हाइपैल, उसके आसपास के रैंक 8 नीचे उतरे और हमला बोल दिया। इस खौफनाक मंजर को देखकर शिया क्लैन के गू इमॉर्टल्स की एक के सामने अंधेरा छा गया, कुछ तो वहीं बेहोश होने वाले थे। ऐसे ग्रुप ने शिया क्लैन के गू इमॉर्टल्स को पूरी तरह से दबा दिया। शिया क्लैन के पास एक भी रैंक 8 नहीं था जबकि वू शुआई के पास 10 से ज्यादा थे, वो लड़ते कैसे? मेरे शिया क्लैन का ब्लेस्ड लैंड कोई हेवनली कोर्ट थोड़ी है, जो इतने सारे रैंक 8 गू इमॉर्टल्स हम पर हमला कर रहे हैं। शिया रुईजी बड़बड़ाया। इतने मजबूत दुश्मन के सामने उसने सारी उम्मीद छोड़ दी। दुश्मन बहुत स्ट्रांग हैं, हमें पीछे हटना होगा। तभी फीमेल इमॉर्टल शिया यिंग ने शिया क्लैन के इमॉर्टल्स पर चलाया। शिया रुईजी कांप गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, चलो, हम यहां से निकलेंगे, सब लोग इमॉर्टल गू हाउसेज में चलो। शिया क्लैन के पास 2 इमॉर्टल गू हाउसेज दोनों हाई रैंक 7 थे। एक था वेल फिशिंग बोट और दूसरा गोल्डन स्टार टावर। जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है, तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने तेजी से हमला किया, उन्होंने कई तरह के अटैक्स किए, जिसके धमाकों से जमीन आसमान गूंज उठे। नाजुक मोड़ पर शिया यंग एक हमले से बची और गोल्डन स्टार टावर में घुसने में कामयाब हो गई। लेकिन वो भागी नहीं, उसने गोल्डन स्टार टावर को चलाया और आगे बढ़ी। सब लोग निकलो, मैं इन्हें रोकती हूं। गोल्डन स्टार टावर बिना रुके आगे बढ़ा, किलर मूव्स का इस्तेमाल करते हुए हर तरफ सुनहरे सितारे बरसने लगे। वेरिएंट ह्यूमंस ने जल्दी से खुद को बचाया। बाकी बचे शिया क्लैन के गू इमॉर्टल्स को मौका मिल गया और वो वेल फिशिंग बोट में घुसकर अपने हेडक्वार्टर से भाग निकले। चैप्टर 1983, तुझे मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? भले हाई इन वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स के पास रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल है, उनकी बैटल स्ट्रेंथ यूटीएनआई हाई नहीं है। सिर्फ आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क हाई थोड़ा ठीक ठाक है। और जहां तक ईस्टर्न सी के शिया क्लैन की बात है, बिना रैंक 8 के भी वो रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउसेस के दम पर टक्कर दे सकते हैं। वू शुआई ड्रैगन पैलेस के दरवाजे के पास खड़ा था, वो बैटलफील्ड को देख रहा था और लड़ाई को ऑब्जर्व कर रहा था, उसने खुद कोई मूव नहीं किया। पहले जब 3 रिसोर्स पॉइंट्स पर हमला किया था, तो कल्टिवेशन लेवल में फर्क की वजह से वो कुछ कह नहीं सकता था। लेकिन अब इस डेडलॉक में उस कई डिटेल्स महसूस हो रही थी। वू शुआई ने एनालाइज किया और उस जल्द ही वजह समझ आ गई। वेरिएंट ह्यूमंस आज तक इसलिए जिंदा रह पाए और अच्छे से डेवलप कर पाए क्योंकि उन्हें हेवंस विल की मदद मिली थी। हेवंस विल को स्टार कॉन्स्टलेशन की विल ने डिसरप्ट कर दिया था, इसलिए वो फेट गू से वेरिएंट ह्यूमन सुप्रीमेसी का इशारा नहीं दिखा पाई। लेकिन हेवंस विल अभी भी आफतों और मुश्किलों को इन्फ्लुएंस कर सकती थी। एक गू इमॉर्टल के कल्टिवेशन लेवल को बढ़ाने में सबसे बड़ी रुकावट ट्रिब्यूलेशंस हाई होती हैं। इंसानियत जितनी ज्यादा समृद्ध होती, हेवंस विल यूटीएनआई हाई ज्यादा वेरिएंट ह्यूमन ग्रोटो हेवन फोर्सेस की मदद करती। इन वेरिएंट ह्यूमंस को जिन ट्रिब्यूलेशंस का सामना करना पड़ता था, उनकी डिफिकल्टी नॉर्मल ह्यूमन गू इमॉर्टल्स से कई गुना आसान थी। बल्कि ब्लैक और व्हाइट हेवन के ह्यूमन गू इमॉर्टल्स को भी, क्योंकि वो 5 रीजन्स की ह्यूमन फोर्सेस के खिलाफ उन्हें भी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। ये सब हेवंस विल की मेहरबानी थी। इसके बारे में साफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे। उस जमाने में वेरिएंट ह्यूमंस दुनिया पर ओवरलॉर्ड्स की तरह राज करते थे। टैब हेवंस विल ने फेट गू को इन्फ्लुएंस किया और इंसानियत के राज करने का इशारा दिखाया। एक तरफ हेवंस विल ने प्राइमोर्डियल ओरिजिन की मदद की और यूज इमॉर्टल वेनरेबल बनने में हेल्प किया, उसने इंसानों का भी ख्याल रखा, इंसानियत को डेवलप और ग्रो करने में मदद की। दूसरी तरफ हेवंस विल ने वेरिएंट ह्यूमंस को भी इन्फ्लुएंस किया, उन्हें बांट दिया और उनके बीच घमसान इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया, जिससे उन्होंने खुद को बहुत कमजोर कर लिया। और क्योंकि दोनों हेवंस बहुत बड़े हैं, हर हेवन का टोटल एरिया 5 रीजन्स के बराबर है, इसलिए ब्लैक और व्हाइट हेवन में इतने सारे रैंक 8 गू इमॉर्टल्स हैं। मेरे लाए हुए ग्रुप के अलावा एक छोटा ग्रुप अभी भी दोनों हेवंस में बचा हुआ है। वू शुआई ये सोचते हुए आगे बढ़ा। ड्रैगन पैलेस धीरे धीरे एक्टिवेट हुआ। शिया यिंग,
जो गोल्डन स्टार टावर के अंदर थी, बेचैन हो गई। इन रैंक 8 से निपटना अभी बहुत मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि उसका पलड़ा भारी है, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती थी। अगर अगले ही सेकंड में लड़ाई दुश्मन के फेवर में चली जाती तो कोई हैरानी की बात नहीं होती। गुड लॉर्ड वू शुआई अपना मूव चलने वाले हैं। मुझे इसका इंतजार है। अफसोस की बात है कि हमारे ग्रोटो हेवंस के पास कोई इमॉर्टल गू हाउस नहीं है। लड़ने के बाद ही समझ आता है कि ये सच में एक सुपर फोर्स की बुनियाद होते हैं। रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के एक्सप्रेशंस एक्साइटेड दी, वो उसके एक्शन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सबकी निगाहों के सामने ड्रैगन पैलेस बैटलफील्ड से दूर उठ गया। रैंक 8 गू इमॉर्टल्स स्टन्ड रह गए। ये हो क्या रहा था? अगले हाइपैल वू शुआई की ठंडी आवाज सुनाई दी। अगर 10 से ज्यादा रैंक 8 एक रैंक 7 इमॉर्टल और एक रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस से नहीं निपट सकते तो तुम लोगों के होने का फायदा ही क्या है? रैंक 8 गू इमॉर्टल्स की बोलती बैंड हो गई। वो कोई जवाब नहीं दे पाए। आखिर में वो सिर्फ ड्रैगन पैलेस को दूर जाते हुए देखते रह गए। ओह नो, वो ह्यूमन सी की तरफ जा रहा है। शिया यिंग ने ये देखा, उसका दिल उछाल पड़ा। शिया क्लैन को बहुत शक हुआ, वू शुआई को कैसे पता कि हमारे शिया क्लैन के बेस में ह्यूमन सी है? नहीं, ह्यूमन सी बहुत गहराई में छुपा है। शायद वो सिर्फ कुछ रिसोर्सेज ढूंढना चाहता है। वू शुआई ने बैटलफील्ड छोड़ दिया। वो एक झील के ऊपर गया और ड्रैगन पैलेस को रोक दिया। ह्यूमन सी यहीं होना चाहिए। वू शुआई की ईंट तेज रोशनी से चमक उठी। उसने अपना मेथड एक्टिवेट किया। एक रहस्यमयी रोशनी उसकी हथेली से निकली, झील के सैकड़ों फीट पानी को चीरती हुई नीचे तक पहुंची। उसके बाद वो रहस्यमयी रोशनी पूरी झील की सतह पर फैल गई। पानी भाप बनकर उड़ने लगा, धुंध में बदलकर बिखर गया। घने सफेद कोहरे में से अनगिनत इंसानी आवाजें सुनाई दे रही थी। लोगों की आवाजें तेज होती गई। सफेद कोहरा इंसानी परछाइयों में बदल गया और आसमान में उड़ने लगा। एक ही झटके में ड्रैगन पैलेस सफेद कोहरे से घिर गया। अनगिनत परछाइयां ड्रैगन पैलेस के चारों तरफ भूत प्रेत की तरह घूम रही थी। उनकी संख्या हजारों में थी। आ जाओ, वू शुआई ने सोचा। कोहरा तेजी से जमा हुआ और सफेद झील के पानी में बदलकर ड्रैगन पैलेस के अंदर बहने लगा। जो हंगामा हुआ वो बहुत बड़ा था। बैटलफील्ड में लड़ रहे दोनों पक्ष उस साफ देख सकते थे। वू शुआई लूट इकट्ठा करने चला गया जब हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। ये कोहरा बहुत स्पेशल है। इससे घनी ह्यूमन पाथ ऑरा निकल रही है। ये जरूर कोई बड़ा खजाना होगा जिसे वू शुआई खुद हासिल कर रहा है। डरो मत, अलायंस लीडर होने के नाते वू शुआई एक एग्जाम्पल सेट कैसे नहीं करेगा? वरन वो हमारा विश्वास कैसे जीतेगा? वो बाद में जरूर इस सफेद कोहरे का एक हिस्सा हमें देगा। रैंक 8 गू इमॉर्टल्स आपस में बात कर रहे थे। शिया यिंग का दिल डूब गया। वू शुआई को ह्यूमन सी के एग्जिस्टेंस के बारे में सच में पता था। और तो और उसके पास ह्यूमन सी को ले जाने का तरीका भी है। ये कैसे पॉसिबल है? ह्यूमन सी बनाने का प्लान सिर्फ हम शिया क्लैन के गू इमॉर्टल्स को पता था। हमने इसे हमेशा एक सीक्रेट रखा। भले ही शिया जेंग किंग और बाकी लोग वू शुआई द्वारा पकड़े गए हों, लेकिन ह्यूमन सी को निकालने का तरीका सिर्फ हमारे फर्स्ट सुप्रीम एल्डर जानते हैं। इतनी जल्दी उसे एक अलग तरीका कैसे मिल गया? सोचो तो, अभी का ह्यूमन सी अभी भी इनकम्प्लीट है। वू शुआई ने ड्रैगन पैलेस में सफेद कोहरे को देखा। उसमें अभी भी वक्त वक्त पर इंसानी फिगर्स और परछाइयां दिख रही थी। ये अजीब था लेकिन काफी कमाल का भी। दो अलग तरह की इमेजेस एक नेचुरल तरीके से आपस में मिल गई थी। वू शुआई मुस्कुराया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ह्यूमन सी को भरने के लिए उस सिर्फ काफी इंसानों को मारना था। अपने में बॉडी की इंफॉर्मेशन की वजह से वू शुआई जानता था कि ह्यूमन सी शिया क्लैन की सालों की मेहनत का नतीजा था। वो सीक्रेटली एक ह्यूमन पाथ सक्लूडेड डोमेन बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी पिछली लाइफ के 500 सालों में 5 रीजन्स के केओटिक वॉर के दौरान ह्यूमन सी ने कमाल का प्रदर्शन किया था और उसने ईस्टर्न सी के शिया क्लैन को टॉप पर पहुंचने में मदद की थी। लेकिन ये अभी भी एक असली सक्लूडेड डोमेन से बहुत दूर था। फ्यूचर में सदर्न बॉर्डर के चाय क्लैन ने ह्यूमन सी से कुछ की समझ हासिल की और उन्होंने एक ऐसी हाई आर्टिफिशियल सक्लूडेड डोमेन बनाना शुरू कर दी, ह्यूमन माउंटेन। उस समय के विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स ने डिड्यूस किया था कि अगर ह्यूमन सी और ह्यूमन माउंटेन को एक साथ मिला दिया जाए तो वो हेवन एंड अर्थ का एक असली सक्लूडेड डोमेन बना सकते हैं। ह्यूमन माउंटेन एंड सी अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन सिर्फ ह्यूमन सी हाई मेरे में बॉडी के लिए काफी मददगार है। वू शुआई काफी खुश था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आखिरकार फैंग युआन का यह बॉडी था। फैंग युआन के में बॉडी की अभी सबसे बड़ी रुकावट हेवन पाथ का रिस्ट्रिक्शन था। यह रेड लोटस की साजिश थी। फैंग युआन इस मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था।
यूज पता चला कि ह्यूमन पाथ एक काउंटर मेजर था। भले हाई 1000 विश ट्री एक ह्यूमन पाथ एंशिएंट डेसोलेट प्लांट था, वो अनगिनत हेवन पाथ डाओ मार्क्स का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए फैंग युआन ने अपनी नज़र ईस्टर्न सी के शिया क्लैन के ह्यूमन सी पर रखी। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क की वजह से फैंग युआन को खुद आने की जरूरत नहीं पड़ी, उसका क्लोन वू शुआई वहां जाकर आसानी से ह्यूमन सी हासिल कर पाया। जब वू शुआई ने ह्यूमन सी को स्टोर कर लिया, तब तक दूसरी तरफ लड़ाई भी खत्म हो चुकी थी। शिया यंग आखिर में भाग नहीं पाए, लेकिन कई रैंक 8s भी जख्मी हो गए। गोल्डन स्टार टावर को हराने वाला आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क था। लॉर्ड अलायंस लीडर, आपने मौके का फायदा उठाकर ह्यूमन पथ का खजाना ले लिया, यह फेयर नहीं है ना? जैसे हाई इमोर्टल्स ड्रैगन पैलेस के दरवाजे पर इकट्ठा हुए, एक बेचैन रैंक 8 गू इमोर्टल ने सवाल किया। वू शुआई ने यूएस पर एक नजर डाली और ड्रैगन पैलेस ने अपना किलर मूव इस्तेमाल किया, ड्रीमी लाइट स्मोक। बोलने वाला रैंक 8 गू इमोर्टल बेखबर था, इससे पहले कि वो एक और लफ्ज कह पाता, दू यूज आसानी से ड्रैगन पैलेस के अंदर खींच ले गया। इमोर्टल स्टन्ड और डरे हुए थे। और किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम है? वू शुआई ने अपने हाथ बांधे और इमोर्टल्स की तरफ देखा। उसका कल्टिवेशन लेवल सिर्फ रैंक 7 था और वो रैंक 8 के एक ग्रुप से घिरा हुआ था। लेकिन रैंक 8 गू इमोर्टल्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा, उनकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। चैप्टर 1984 वू शुआई की राजनीति। वू शुआई के आक्रामक रवैये के सामने दोनों हेवंस के गू इमोर्टल्स ने अपने सर झुका लिए, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सीधे उसकी तरफ देखें। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क ने ये देखा, वो मन ही मन खुश हुआ। वू शुआई के इस काम से वो सबका सपोर्ट खो देगा। लेकिन यूज जलन भी हुई, उस ऐसी जबरदस्त बैटल स्ट्रेंथ कब मिलेगी कि सब उसके सामने सर झुकाएं? कुछ देर की खामोशी के बाद आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क एक सही वक्त पर उठा और आदर से बोला, लॉर्ड अलायंस लीडर, प्यारे एलाइज, अब सबसे जरूरी काम शिया क्लैन के बचे हुए मेंबर्स का पीछा करना है। शिया क्लैन के ज्यादातर गू इमोर्टल्स व्हेल फिशिंग बोट का इस्तेमाल करके भाग गए हैं, अगर हमने अभी उनका पीछा नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, इमोर्टल्स ने सर हिलाया, वो इस टॉपिक पर डिस्कस करने लगे। बहुत से लोगों ने आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क की तरफ शुक्रिया भरी नजरों से देखा, उसकी बातों ने उन्हें शर्मिंदगी से बचने का एक रास्ता दे दिया था। हाँ, वू शुआई जोर से हंसा, पीछा? हमें उनका पीछा करने की क्या जरूरत है? वू शुआई ने आगे कहा, हम ईस्टर्न सी के शिया क्लैन के हेडक्वार्टर्स पर इसलिए कब्जा कर पाए क्योंकि हमने तेजी से एक्शन लिया और उन्हें अचानक पकड़ लिया। ए फ्लैट से अगर हम अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहेंगे तो मुश्किल होगा। पूरा ईस्टर्न सी और यहां तक कि 5 रीजन्स के राइचस पाथ्स ऐप बहुत सावधान हो जाएंगे। लेकिन अगर हम शिया क्लैन के इस ग्रुप को भागने देंगे तो वो ईस्टर्न सी के राइचस पाथ के मेंबर्स को अपनी टेरिटरी वापस पाने के लिए बुलाएंगे। इस तरह अन ईस्टर्न सी राइचस पाथ के मेंबर्स को अपनी टेरिटरीज छोड़कर यहां मरने के लिए आना पड़ेगा। ये अच्छा नहीं है क्या? इमोर्टल्स हैरान रह गए, उन्होंने एक साथ सर हिलाया, इस बात से सहमत होते हुए कि वू शुआई का एनालिसिस बिल्कुल सही था। लॉर्ड अलायंस लीडर बहुत ज्ञानी हैं, ये स्वाभाविक है कि हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क ने चापलूसी की, लेकिन वू शुआई का एक्सप्रेशन गंभीर था। मुझे इन ईस्टर्न सी की सुपर फोर्सेस की कोई परवाह नहीं है। सिर्फ एक ही शख्स है जिससे मैं सावधान हूं, ची सी एंसेस्टर। ये बूढ़ा आदमी ड्यूक लॉन्ग के साथ बराबरी की टक्कर दे सकता है। उसने एक बार की सी बैंक्वेट भी रखा था और फेट वॉर के दौरान उसने ना तो फैंग युआन की मदद की और ना है हेवनली कोर्ट की। उसका स्टैंड अप बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पॉसिबल है कि राइचस पथ अब उस हमारे खिलाफ लड़ने के लिए मनाएगा। ऑफ कोर्स ये अजीब नहीं होगा अगर वो अलग थलग रहना जारी रखे और हमसे न टकराए। मैंने इन शिया क्लैन के मेंबर्स को जाने दिया, मैं इन ची सी एंसेस्टर के इरादों को भी परखने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों हेवंस के गू इमोर्टल्स ने वू शुआई की बातें सुनी, उन्होंने सर हिलाया और उनके एक्सप्रेशंस गंभीर हो गए। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क ने वू शुआई पर एक नजर डाली, उसने सोचा, वू शुआई आखिर वू शुआई है, उसका नहीं समझना चाहिए। उसके पास अकाल और पॉलिटिकल स्किल्स दोनों हैं, बस उस हमारे खिलाफ ट्रिक्स इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन उसने जल्दी से सोचा, ची सी एंसेस्टर का एटीट्यूड बहुत अजीब है। उसने एक बार फैंग युआन के साथ काम किया था और ड्यूक लॉन्ग के खिलाफ गया था, लेकिन बाद में उन्होंने सुलह कर ली। दूसरी तरफ उसने की सी बैंक्वेट भी रखा, जिसमें उसने हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल जून शेंगवांग का स्वागत किया और साथ ही एक डिमोनिक गू इमोर्टल को ब्लड पाथ इमोर्टल गू सर ए आम बेचने दिया। ठीक है,
वू शुआई ने हाथ हिलाया, इमोर्टल्स की सोच को तोड़ते हुए। हमने शिया क्लैन को भगा दिया, अब लूट बांटने का वक्त है। इसके साथ ही माहौल तुरंत बदल गया, सब एक्साइटेड हो गए। ईस्टर्न सी पांचों रीजन्स में सबसे अमीर था। एक ईस्टर्न सी सुपरफोर्स होने के नाते शिया क्लैन के पास कई रिसोर्स पॉइंट्स का मलकियत था, उनकी इन्वेंटरी भरी हुई थी। शिया क्लैन की ये संपत्ति फैंग युआन ने बांट दी और गू इमोर्टल्स को दे दी, हर एक को काफी दौलत मिली। दोनों हेवंस के गू इमोर्टल्स मुस्कुराए, वो बेहद खुश थे। 5 रीजन्स कितने अमीर हैं। ये तो सिर्फ एक ईस्टर्न सी सुपरफोर्स की बुनियाद है, और ये इतनी ज्यादा है। शिया क्लैन बेकार है। अगर मेरे ग्रोटो हेवन के पास ऐसे रिसोर्सेज होते तो हम अब से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होते। और जो चीज दोनों हेवंस के गू इमोर्टल्स को हैरान कर गई वो ये थी कि वू शुआई ने उनकी उम्मीद से बहुत कम हिस्सा लिया। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क की सोच बदली, उसने जल्दी से आसपास के गू इमोर्टल्स से कहा, सब लोग मेरी बात सुनो। हमें इतनी लूट लॉर्ड अलायंस लीडर की वजह से मिली, वही द जिन्होंने हमें जीत की तरफ गाइड किया। उनकी इन्फॉर्मेशन और प्लान के बिना हम शिया क्लैन को इतनी आसानी से कैसे हरा पाते। लेकिन अभी लॉर्ड अलायंस लीडर लूट का सबसे छोटा हिस्सा ले रहे हैं, ये उनके साथ फेयर नहीं है। गू इमोर्टल्स हैरान रह गए, उन्होंने आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क की तरफ देखा। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क के चेहरे पर सच्चाई और प्रशंसा के भाव थे। वू शुआई ने आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क की आंख में गहराई से देखा। मैं एक अकेला इंसान हूं, मुझे कल्टिवेशन रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत नहीं है, ना ही ये रिसोर्सेज मुझे सूट करते हैं। अगर मुझे फ्यूचर में कुछ चाहिए होगा तो मैं जरूर ले लूंगा। जब मैंने ये लूट बांट दी है तो मैं इसे वापस नहीं लूंगा, लेकिन आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क, तुम्हारी बातों ने मुझे कुछ याद दिला दिया। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क, वू शुआई बोला। द हाजिर हूं। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क ने हाथ जोड़े, एक आदरपूर्ण रवैया दिखाते हुए। वू शुआई मुस्कुराया, तुम काफी अच्छे हो। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क ने जल्दी से झुककर कहा, लॉर्ड अलायंस लीडर से ऐसी तारीफ मिलना, ये मेरी सबसे बड़ी किस्मत है। वू शुआई ने सर हिलाया, ऑफ कोर्स, मेरी लीडरशिप ही तुम सबकी सबसे बड़ी किस्मत है। और जहां तक तुम्हारी बात है, आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क, वाइस अलायंस लीडर होने के नाते तुम्हें बाकी एलाइज के बराबर लूट नहीं मिलनी चाहिए। मैं फैसला करता हूं, शूटिंग फिश सी ऐप से तुम्हारा हुआ। लॉर्ड अलायंस लीडर? आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क ने जल्दी से अपना सर उठाया, हैरान महसूस करते हुए। वू शुआई हंसा, मैंने कहा ना ये तुम्हारा है, बस इस पर अपना हक जमाओ। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। अगर किसी ने तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करने की हिम्मत की, अगर तुम्हें कोई पसंद ना आए तो बस मुझे बताओ, मैं यूज देख लूंगा। वू शुआई ने ये कहते हुए चारों तरफ देखा, उसकी ड्रैगन जैसी आंख से एक आक्रामक रोशनी निकल रही थी। सारे गू इमोर्टल्स ने अपनी नजरें फेर ली, उसकी निगाहों का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क को एक बड़ा रिसोर्स पॉइंट मिल गया, लेकिन उस अंदर से कोई खुशी महसूस नहीं हुई। उसने वू शुआई की तरफ देखा, इस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वो ठंड से कांप उठा। आखिरकार वो ड्रैगनमैन जिसने कभी अपनी रेस पर राज किया था, मैंने यूज कमांक लिया। ये बूढ़ा मॉन्स्टर जरूर मेरे इरादों को समझ गया होगा। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क ने यह महसूस किया, उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। वो वू शुआई को बाकी लोगों का और भी सपोर्ट खोने पर मजबूर करना चाहता था, लेकिन वू शुआई ने उसके एक्शन का इस्तेमाल करके इस तरह काम किया जिससे बाकी सभी गू इमोर्टल्स को लगा कि आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क अपने हिस्से से खुश नहीं था। वो अपने स्टेटस और अलायंस लीडर के दबदबे का इस्तेमाल करके और फायदे उठाना चाहता था। आखिर अगर अलायंस लीडर को ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं तो क्या ये लॉजिकल नहीं होगा कि वाइस अलायंस लीडर को भी ज्यादा लूट माइल? आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क, तुम मेरा शुक्रिया नहीं कर रहे हो? वू शुआई ने आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क को घूरा, एक गहरे मतलब वाली मुस्कान दिखाते हुए। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क का दिल कांप उठा, उसने दांत पीसते हुए एक भारी आवाज में कहा, मैं शुक्रिया करता हूं, लॉर्ड अलायंस लीडर। यूज झुकते हुए देखकर वू शुआई को कोई खुशी महसूस नहीं हुई, वो असल में काफी निराश था। दोनों हेवंस के गू इमोर्टल्स बहुत लंबे समय से अलग थलग रहे थे। अपनी आइडेंटिटी की वजह से उनकी इधर उधर घूमने या एक दूसरे से कम्पीट करने की हिम्मत नहीं हुई। कंपटीशन के बिना उन्हें ठीक से ट्रेन नहीं किया जा सकता था। भले हाई हेवंस विल ने उनकी मदद की, गू इमोर्टल एलीट्स को तैयार नहीं किया जा सकता था। वू शुआई ने दोनों हेवंस के गू इमोर्टल्स की तरफ देखा, सिर्फ आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क हाई था जिसकी बैटल स्ट्रेंथ और एटीट्यूड थोड़ा ठीक ठाक था। बाकी के रैंक 8s तो दूसरे रैंक 8 गू इमोर्टल्स के नाम पर कलंक थे।
कोई हैरानी की बात नहीं थी कि फैंग युआन की पिछली लाइफ में ये लोग कोई बड़ा हंगामा नहीं कर पाए थे। चैप्टर एंड।